त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और भारत सरकार की तरफ से भी त्योहार को और अधिक बढ़िया बनाने के लिए जीएसटी में कटौती की घोषणा कर दी गई है। इसी जीएसटी की कटौती का फायदा लेने के लिए आप पहुंच सकते हैं हिसार के पुराना गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में। इस पुराना गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में इंडियन ऑयल की तरफ से दैनिक जागरण के साथ मिलकर एक ऑटो एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जहां पर हिसार की लगभग सभी ब्रांड्स की गाड़ियां और टू व्हीलर्स की स्टॉल्स लगी हुई हैं। यानी कि आपको एक ही जगह पर न सिर्फ सभी ब्रांड्स के व्हीकल देखने को मिलेंगे और उनमें से ऑप्शन देखकर अलग अलग मॉडल में से बेस्ट मॉडल चुनने का मौका मिलेगा, बल्कि साथ ही जीएसटी छूट का भी फायदा मिलेगा। जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से जहां 22 तारीख के बाद जीएसटी छूट का फायदा मिलना है, वहीं गाड़ियों की कंपनियों ने 22 तारीख से पहले ही जीएसटी छूट का फायदा देने की घोषणा कर दी है और खास तौर से इस ऑटो एक्सपो के अंदर ये छूट मिलने वाली है। इस ऑटो एग्जीबिशन के उद्घाटन के अवसर पर इंडियन ऑयल के रीजनल मैनेजर गौरव भी उपस्थित रहे। ऑटो एग्जीबिशन की शुरुआत दैनिक जागरण कार्यालय से की गई। दैनिक जागरण के कार्यालय के बाहर एक रैली का आयोजन किया गया, जो यहां से निकलकर पुराना गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड तक पहुंची। इस रैली को इंडियन ऑयल के रीजनल मैनेजर गौरव, हिसार के मेयर प्रवीण पोपली और मलिक ऑटोमोबाइल के संचालक अक्षय मलिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बातचीत करते हुए इंडियन ऑयल के रीजनल मैनेजर गौरव ने बताया कि इंडियन ऑयल के XP 95 प्रीमियम पेट्रोल के लिए सभी गाड़ियां कंपैटिबल है और ये पेट्रोल गाड़ियों को अच्छी माइलेज देता है। दैनिक जागरण की तरफ से आयोजित इस ऑटो एग्जीबिशन में लोगों को एक ही मौके पर सभी मॉडल्स की गाड़ियां देखने का मौका मिलेगा। दैनिक जागरण का ये काफी अच्छा प्रयास है। कि ये एक बहुत अच्छा अवसर था जिसमें दैनिक जागरण के साथ जुड़ने का हमें अवसर मिला। तो इंडियन ऑयल, जैसा आप जानते हैं कि ईंधन प्रोवाइड करता है गाड़ियों को, तो हम दैनिक जागरण के इस ऑटो एक्सपो के माध्यम से हमारा जो ब्रांडेड फ्यूल है XP 95 उसको प्रमोट करना चाहते हैं। साथ ही पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली पेट्रोल है। तो इसको जितने भी ग्राहक यूज़ करेंगे उससे ना ही उनका फ़ायदा होगा बल्कि पर्यावरण को भी फ़ायदा होगा। तो हम इस माध्यम से सबको जागरूक करना चाहते हैं और सबको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आप हमारा XP 95 यूज़ करें, जो कि व्हीकल्स के लिए भी अच्छा प्रोडक्ट है, एफिशिएंट है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ये तो बात हुई व्हीकल की, जो पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर जो चल रहे हैं, लेकिन ईवी का ज़माना भी है, ईवी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो इंडियन ऑयल की तरफ से जो है कुछ जगहों पर जो है, काफ़ी जगहों पर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, बाकी सब जगह जो स्टेशन लगाए जा रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा जी, आपने सही कहा। जो है सस्टेनेबिलिटी की ओर इंडियन ऑयल पूरे देश की तरह आगे बढ़ रहा है। हम लोग जो है हम अक्रॉस हरियाणा ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगा रहे हैं, जिसमें कि हेवी चार्जर 60 किलोवाट और 120 किलोवाट के चार्जर्स लगा रहे हैं। इसमें जो हमारा काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें बिजली विभाग, ईवी की जो कंपनीज़ हैं और इंडियन ऑयल तीनों सहयोग से मिल के चल रही हैं। और आप ये देखेंगे कि बहुत जगह हमारे ईवी चार्जर स्टार्ट हो गए हैं और आने वाले 2 से 3 महीने में ये हमारे एक कंसिडरेबल नेटवर्क में उपलब्ध होंगे। एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे हिसार शहर के अंदर भी कम से कम 8 से 10 पेट्रोल पंप पे ईवी चार्जिंग स्टेशंस आपको अगले 1 महीने के अंदर रेडी मिलेंगे। इस मौके पर हिसार के मेयर प्रवीण पोपली ने कहा कि भारत सरकार ने हाल ही में जीएसटी कटौती की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई घोषणा के बाद जीएसटी कटौती का फायदा अब सीधा सीधा जनता को मिलने जा रहा है। सबसे ज्यादा फायदा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ही होने जा रहा है, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर सबसे ज्यादा जीएसटी की कटौती की गई है। इससे लोगों को हजारों से लेकर लाखों रुपए तक का फायदा होने वाला है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हिसार की सड़कों को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है, ताकि लोग यहाँ पर अच्छे से अपनी गाड़ियों को चला सके और लोगों को गाड़ियां चलाने के लिए खुले रोड मिल सके। देखिए, जो ये आज का आयोजन है मलिक टोयोटा के और दैनिक जागरण के प्रयास से, ये इंडियन ऑयल भी, तो आप सबका ये जो प्रयास है, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सीधा सीधा मोदी जी को, जो उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी की रेट दर कम किए हैं और सबसे ज़्यादा जो प्राइस जो है डिडक्शन जो है वो ऑटो इंडस्ट्री में आई है। छोटी गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा आई है, बड़ी गाड़ियों में भी शायद 10% 12% का इतना ऑन एन एवरेज डाउन आया है। तो त्योहारी सीज़न है, मोदी जी का बहुत फैसला
बढ़िया फैसला है, सभी इसको सराह भी रहे हैं और इसका बेनिफिट सीधा सीधा कस्टमर को मिलने वाला है। तो आज का ये एक्सपो है, हमारी ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री है उसको भी बूस्ट मिलेगा। हमारा जैसे इंडियन ऑयल के गौरव जी ने अभी आपको बताया कि किस तरह से जो ऑयल है और उसमें ईवी की हम साथ में ऐड ऑन हो रहा है, तो ये हमारी देश की सुदृढ़ता के लिए जो ऑयल पे डिपेंडेंसी थी वो भी कम हो रही है। और धीरे धीरे जब ये चार्जिंग स्टेशन बढ़ेंगे, गाड़ियाँ बढ़ेंगी, नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल आ रहे हैं, ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं, तो उन सब से जो है ये हम आत्मनिर्भर देश जो है वो बनेगा। और जो माननीय मोदी जी का सपना है 2047 तक देश को सुदृढ़ करने का और विकसित करने का, और उसकी ओर भी बढ़ेंगे। रही बात आपने जो निगम की बात की, तो मैं आपको बताऊं माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संजीदगी से पूरे प्रदेश में एक एक करके अभियानों को छेड़े हुए हैं। जैसे इस टाइम 11 हफ्तों का सघन सफाई अभियान चला हुआ है और उसके लिए हमारा पूरा निगम पूरी संजीदगी के साथ लगा हुआ है। उससे पहले कैटल फ्री पे भी हमने काफ़ी काम किया है। तो हालांकि कमियां रह जाती हैं, पूरी तरह से 100% चलने के लिए सड़कें चौड़ी चाहिए, वो उस पर भी आ रहा हूँ संयम जी। आप भी थोड़ा सा आप मुझे तो गाड़ियों पे भी आऊँगा उससे पहले, तो उसके लिए जो है अब गाड़ियों पे ही आ जाता हूँ। सड़कों पे चाहिए, सड़कों चौड़ी करने की जो मैं आपको अगर बात बताऊँ तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी और गडकरी जी के नेतृत्व में ही जितने ये हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जितने इस समय दुरुस्त हैं, इतने पहले कभी नहीं रहे। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवेज की अगर मैं बात करूं तो बहुत तेज़ी से इसमें विकास हुआ है और वो लगातार बढ़ रहे हैं। गाड़ियां भी सरपट दौड़ रही हैं, आप देखते ही हैं। आप भी दिल्ली, चंडीगढ़, इधर सालासर, खाटू श्याम और यहाँ से अगर सरसा डबवाड़ी तक जाएं तो हमें पहले के मुकाबले बहुत जो है आसान सफ़र हो गया है। तो ये लगातार सरकार का सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, हर फील्ड में, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो, मैं इसलिए नहीं बोल रहा था, मैं तो आप ही बोल रहे हैं, तो चाहे प्रदेश की सरकार हो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में, चाहे देश की सरकार हो। और मैं अगर सिटी की बात करूं तो अभी क्योंकि बारिशें वगैरह चल रही थी, काफ़ी कुछ सिस्टम को सुधारा गया है। जल भराव को लेकर काफ़ी संजीदगी से काम हुआ है और पहले की अपेक्षा जबकि बारिश 148% हुई और उसके बावजूद जो है जल भराव पहले से काफ़ी स्पीड से हमने ठीक किया है। सड़कों की जहाँ तक बात कर रहे हो, बारिशों के बाद जो एक स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं खड्डे पड़ जाते हैं, उनका भरने का काम भी शुरू हो चुका है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आप देखो जाके तलाकी गेट पर जो सड़क बिल्कुल ख़राब हो गई थी, वहाँ पर उसको मूवेबल कर दिया गया है। इसी तरह से निगम हो, चाहे PWD हो, चाहे जो भी हो, सभी के सभी जो है। शॉर्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि 6 लेन का जो है आप वो भूल रहे हैं, आप खुद का जो आपका काम है सरकार का वो नहीं बता पा रहे हैं कि 6 लेन को लेकर क्या किया जा रहा है शहर के अंदर। उसके लिए भी प्रोसेस चल रहा है, लगातार उसमें भी काम चल रहा है। जो सरकारी ज़मीन लक्ष्मीबाई चौक से इधर आगे तक थी उसको एक्वायर करके उस पर भी लगातार काम हो रहा है और बस स्टैंड का भी उसमें प्रोसेस है, लोहे बड़े पुल का भी है। हर क्षेत्र में हर हमारा डिपार्टमेंट तेज़ी से बढ़ते हुए, जो आप 6 लेन वाली बात कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको वो ग्राउंड पे दिखाई देगा। मलिक ऑटोमोबाइल के डायरेक्टर अक्षय मलिक ने इस मौके पर कहा कि टोयोटा की तरफ से हमेशा अपने ग्राहकों को फायदा देने की कोशिश की जाती है। उन्हें बेहतरीन मॉडल्स के साथ साथ डिस्काउंट भी दिया जाता है और अब GST कटौती के बाद सबसे पहले टोयोटा की तरफ से ही घोषणा की गई थी कि इसका सीधा फायदा ग्राहकों को दिया जाएगा। 22 तारीख से पहले ही टोयोटा की सभी गाड़ियों पर GST कटौती का फायदा इस ऑटो एग्जीबिशन में उठाया जा सकता है। कुछ गाड़ियों के मॉडल पर 3.5 लाख रुपए तक की GST की छूट जो है सरकार की तरफ से जनता को सीधी दी जा रही है। बिल्कुल, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है GST को कम करने का, इसका 100% फ़ायदा कस्टमर को मिलने वाला है। अगर आप आज भी गाड़ी लेते हैं तो भी कंपनी ने ऐसी स्कीम निकाल दी है कि जो आपको 22 तारीख के बाद रेट मिलना है आज भी मिल जाएगा और आप 22 के बाद भी लेंगे तो भी मिल जाएगा। ऑटो एक्सपो में क्या कुछ देखने को मिला? बहुत लंबे समय से आप ऑटो एक्सपो जुड़े हो। ऑटो एक्सपो देखो, एक बेसिकली हर कंपनी की गाड़ी आपको एक जगह पे देखने को मिल जाती है, तो कस्टमर को सुविधा हो जाती है कि उसको हर शोरूम पर नहीं जाना अलग अलग।
तो एक ही जगह जाए और वहाँ पर हर कंपनी का स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी देख ले। तो ये जागरण वाले पहले भी करते आ रहे हैं, हिसार में पहले भी कई साल से लगता आ रहा है। तो इससे कस्टमर्स को बहुत बेनिफिट मिलता है, टाइम बचता है कस्टमर का। तो टोयोटा क्या नया लेके आने वाला है? कुछ नया ऑफर भी दे रहा है, स्पेशल ऑफर जो वहाँ से हटके ऑटो एक्सपो में दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप ये मान के चलो, आप सरकार ने ऑफर दे दिया, सबसे पहला तो बहुत बड़ा ऑफर दिया है कस्टमर को। और उसके साथ साथ आप ये मान के चलो, अगर कोई आप बुलेट मोटरसाइकिल की बात करो तो उसमें कोई 15-1 हज़ार रुपये का रेट कम हो गया। एक्टिवा की बात करो तो उसमें कोई 6,500 के आसपास कम हुआ है। हम फॉर्च्यूनर की बात करते हैं, 3.5 लाख रुपया रेट कम हो गया उसका GST कटवाने के बाद। छोटी गाड़ी में लगभग कितना कम हुआ? अगर आप ये मान के चलो ग्लेंजा गाड़ी की मानोगे तो 60-65 हज़ार रुपये के आपसे रेट कम हुआ है। तो हर गाड़ी पे रेट कम हुआ है जो सरकार ने किया है, और ये सारा का सारा फायदा सिर्फ सीधा कस्टमर के लिए है, और कस्टमर को ये घटे प्राइस पे ही गाड़ी मिलेंगी। आप आज लेना चाहेंगे तो भी मिल जाएंगी, और आप 22 के बाद चाहेंगे तो भी मिल जाएंगी। 18-19 सितंबर को चलने वाले इस ऑटो एग्जीबिशन में टोयोटा, टाटा, हुंडई, जीप, हीरो, नेक्सा, मारुति, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड, महिंद्रा और इसके अलावा 2 व्हीलर ब्रांड्स भी स्टॉल पर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर लोग अपनी पसंद के 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के विभिन्न मॉडल देख सकते हैं और उनमें से अपनी पसंद का मॉडल खरीद सकते हैं और साथ ही छूट का भी लाभ उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।